Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing great. Welcome back to Improve Your English. Today's lecture is about the verb seem. This is a verb which creates a lot of problems to students because it's not an action verb and it's not a be verb. It's somewhere in between. So let's start the video. Actually we call it a state verb which is used in place of look, यानी seem एक state verb है जिसका यूज़ हम look की जगह कर सकते हैं। मीन्स अगर हम कुछ फील करते हैं या जो कुछ हमें दिखता है, यानी हम कुछ सोचते हैं बट उसके बारे में श्योर ना हो, क्योंकि seem एक state verb है तो इसके साथ ing फॉर्म ऐड नहीं की जाएगी और इस स्टेट वर्ब को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब फैक्ट्स यानी एक सच बात और जिसके बारे में हम श्योर ना हों, तो सीम का कॉन्सेप्ट मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से शी इज़ हर सिस्टर, यानी मुझे पता है, मैं श्योर हूँ, ये सच है कि वो उसकी बहन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जिसके बारे में मैं श्योर ना हूँ, शी सीम्स टू बी हर सिस्टर, वो उसकी सिस्टर लगती है या दिखती है, तो मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर सीम्स टू बी का यूज़ कर रही हूँ। और टू बी का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रिलेशन बताया जा रहा है और रिलेशन एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ सीम्स के साथ टू बी का यूज़ किया गया है। और एस का एडिशन क्यों किया गया है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस का एडिशन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एस का एडिशन किया गया है। एग्जाम्पल से आप फार्मूला तो समझ गए होंगे, फिर भी एक बार मैं आपको गाइड कर देती हूँ। द फार्मूला इज़ सब्जेक्ट प्लस सीम टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। अब सीम टू बी का यूज़ और सीम्स टू बी का यूज़ कहाँ किया जाएगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी। ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम सीम्स टू बी यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ सीम टू बी यूज़ किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस नेगेटिव। नेगेटिव यानी इनकारिया जुमले। हेल्पिंग वर्ब्स आर डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कहाँ किया जाता है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द फार्मूला इज सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस सीम टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि अब हम यहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जब डज नॉट यूज़ करेंगे तो फिर हम सीम के साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे और सीम टू बी के बाद कॉम्प्लीमेंट्स ऐड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शी डज़ नॉट सीम टू बी माइज़र, यानी वो कंजूस नहीं लगती, माइज़र कहते हैं कंजूस को। ही डज़ नॉट सीम टू बी इल, वो बीमार नहीं लग रहा या वो बीमार नहीं दिखता। लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटेरोगेटिव फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव को सवालिया जुमले कहते हैं। सो द फार्मूला इज़ डू और डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस सीम टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज़ का यूज़ किया जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन सीम टू बी, देन कॉम्प्लीमेंट। डज़, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ डज़ यूज़ करेंगे और क्योंकि डज़ यूज़ करेंगे तो सीम के साथ कोई एस का एडिशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि डज़ के साथ ऑलरेडी ई एस एडिड है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स। डज़ ही सीम टू बी स्कैटी, क्या वो भुलक्कड़ लग रहा है या लगता है। डज शी सीम टू बी हर सिस्टर, क्या वो उसकी बहन लग रही है या लगती है। Giving you some Urdu sentences to translate them into English because I wanna get to know that how much have you learned from this video. The first sentence is आप खुश नहीं लग रहे, यानी आप खुश नहीं दिखते, तो एक ही सेंस है, वो परेशान लग रहा है। नंबर 2, परेशान लगना को कहते हैं एंशियस, परेशान। वो केक मज़ेदार लग रहा है, मज़ेदार के लिए डिलीशियस का वर्ड यूज़ किया जाएगा। ये तुम्हारी पेंसिल लगती है, क्या वो ईमानदार लगता है। ईमानदार के लिए ऑनेस्ट का वर्ड यूज़ किया जाएगा। So that's all from my side. Now I wanna get to know that how much have you liked this video. I will love to know about it.
I wish you all the best. I will see you in the next video very soon. Until keep practicing. Take care and Allah Hafiz.